हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पर्पल सोल। आप सोच रहे होंगे कि ये चैनल कब पर्पल सोल बना, इसलिए हम बता देते हैं कि अब से हमारा नाम ड्रामा वर्ल्ड से पर्पल सोल है। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं स्वीट रिवेंज या रिवेंज नोट का 8th एपिसोड। तो बिना देरी के हम बढ़ते हैं हमारी आज की स्टोरी की ओर। एपिसोड की शुरुआत में हम जीहुन और उसके दोस्त को देखते हैं जो वॉशरूम पर होते हैं। दोनों किसी को फोन पर उस सोशल मीडिया का फोटो के बारे में बात करते हुए सुनते हैं। फिर जीहुन अपने दोस्त से धीमी आवाज से कहता है उसके आने से पहले चलो। फिर दोनों उसके आने से पहले स्टेयर्स के ऊपर छुप जाते हैं और उसे वॉशरूम से बाहर आते हुए देखते हैं। फिर उस लड़के का चेहरे को देखकर जीहुन का दोस्त जीहुन से बताता है वो उस फोटो के बारे में बात कर रहा था। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो ऐसे करेगा। और वो जीहुन से पूछता है क्या तुमने उसका चेहरा देखा? जीहुन हाँ कहता है। फिर जीहुन का दोस्त उससे पूछता है क्या रियली उस फोटो को उसने पोस्ट किया होगा। नेक्स्ट सीन में होगुई ब्रश कर रही होती है, तब उसे जीहुन का कॉल आता है और वो कॉल पर जीहुन से बात करती है और वो शॉक्ड हो जाती है। वो बार बार उससे पूछती है सीरियसली, और वो कुछ सीन्स को याद करती है जहाँ हाइवा क्लब के मेंबर रूड होते हैं। फिर हमें यंग हाजुन का फोटो जूम में दिखाया जाता है। फिर होगुई गुस्से से स्वीट रिवेंज में यंग हाजुन का नाम लिखती है। वही यंग हाजुन प्रेजेंटेशन करने के लिए कहीं कार से जा रहा होता है। वो अपने पापा से बात कर रहा होता है। तभी उसे एक मैसेज आता है कि आप किसी के रिवेंज के टारगेट बन चुके हो। ये भी सबकी तरह इसे अवॉइड करता है। फिर हम योगाइन को देखते हैं जो यंग हाजुन को मैसेज कर रही होती है। तब यंग हाजुन रिप्लाई देता है मैं बिजी हूँ, मैं एक इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए प्रेजेंटेशन करने जा रहा हूँ। फिर योगाइन बहुत सारे मैसेज करती है पर उसे रिप्लाई नहीं मिलता। फिर हमें यंग हाजुन को दिखाया जाता है जो प्रेजेंटेशन करने के लिए स्टेज पर जा रहा होता है और वो प्रेजेंटेशन करना शुरू कर देता है। प्रेजेंटेशन करते वक्त उसकी एक वीडियो अपने आप स्क्रीन पर आता है। उसमें उसका भांडा फूट जाता है और उसके काले करतूतों के बारे में सबको पता चल जाता है। उसके पापा शर्मिंदगी से असेंबली से बाहर जाते हैं और यंग हाजुन स्टेज के पीछे चुप रहा होता है। ये सब कुछ न्यूज पर भी आ रहा होता है। इसे होगुई अपने लैपटॉप पर देख रही होती है। फिर उसे रिवेंज नोट का मैसेज आता है जिसमें यंग हाजुन का बहुत सारे फोटोज होते हैं। उसे देखकर होगुई अपने आप से कहती है ऐसे लड़के को ऐसे ही होना चाहिए। फिर वो सोचती है क्या मेरा रिवेंज नोट आगे भी यूज करना सही होगा। फिर जीहुन, दोखी, जीहुन का दोस्त कांगमिन और होगुई ग्रुप चैट पर चैट कर रहे होते हैं। सभी लोग यंग हाजुन को डांट रहे होते हैं। तभी होगुई को मैसेज आता है कि आपका रिवेंज कंप्लीट हुआ। तब वो सोचती है क्या इन तीनों में से कोई रिवेंज नोट का मास्टर होगा। नेक्स्ट सीन में योगायुन यंग हाजुन का न्यूज अपने फोन पर देख रही होती है और वो उसे देखकर यंग हाजुन को एविल कहती है। तभी उसे होगुई का मैसेज आता है कि कल तुम स्कूल आ जाना वरना असाइनमेंट में तुम्हें 0 मार्क मिलेगा। अगले सुबह सभी लोग योगाइन से अच्छे से ही बात कर रहे होते हैं। होगुई फोन पर कुछ देख रही होती है। उसमें लिखा होता है कि ये पोस्ट डिलीट हुआ है। तब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां दोकी रात को हैकिंग करके उस फोटो को डिलीट करती है। फिर प्रेजेंट में होगुई दोकी को देखकर मुस्कुराने लगती है। वही यंग हाजुन हान्यूरा से बता रहा होता है कि मैं कैसे पकड़ा गया मुझे नहीं पता, मैं हैकिंग में एक्सपर्ट हूँ फिर भी मैं पकड़ा गया। फिर हान्यूरा उसे बताती है तुम चिंता मत करो, सब लोग इसके बारे में भूल जाएंगे। तब यंग हाजुन उसे रिवेंज नोट का नोटिफिकेशन दिखाकर बताता है इसके आने के बाद मेरा फॉर्चून खराब हो गया। नेक्स्ट सीन में सभी बच्चे एक म्यूजिक सुन रहे होते हैं पर सभी उस म्यूजिक को सुनकर सो रहे होते हैं। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने म्यूजिक सर को देखकर मुस्कुरा रही होती है। फिर म्यूजिक सर बच्चों से बताते हैं तुम सबको ये गाना फाइनल में गाना है। तब सभी बच्चे बताते हैं ये बहुत टफ है। फिर सभी बच्चे एक के बाद एक टीचर के सामने गाना गा रहे होते हैं। दोकी थोड़ा ठीक ठाक गा लेती है पर होगुई गाने का पहला वर्ड ही सही नहीं गाती। फिर सभी बच्चे उसके ऊपर हंसने लगते हैं। फिर योगायुन गाती है पर वो भी होगुई की तरह पहला वर्ड ही सही नहीं गा पाती और यहाँ दोनों का भी आवाज बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। फिर वो लड़की आती है जो पहले सर को देखकर मुस्कुरा रही थी, वो बहुत अच्छे से गाती है। तब म्यूजिक सर उसकी तारीफ करने लगते हैं। फिर होगुई और दोकी होगुई का इंस्टाग्राम चेक कर रहे होते हैं जिसमें उसे बहुत सारे लाइक मिले होते हैं। तब दोकी नोटिस करती है कि जीहुन के दोस्त ने भी होगुई को लाइक किया है। तब दोकी होगुई से पूछती है क्या उसका भी अकाउंट है। फिर दोनों उसके पोस्ट को देखने लगते हैं। दोनों उसके पोस्ट को देखकर हंस रहे होते हैं। दोकी उसके फोटोज को देखकर होगुई से बताती है मुझे उसका पर्सनालिटी पसंद है पर उसका फेस प्रॉब्लम है। तब होगुई बताती है तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे दिखते हो, वैसे भी तुम भी ज्यादा सुंदर नहीं हो। तभी होगुई उस लड़की का अकाउंट देखती है जो म्यूजिक क्लास में टीचर को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके पोस्ट में लिखा होता है कि हम 59 डेज से डेटिंग कर रहे हैं और उसमें एक आदमी का फोटो होता है पर उसमें उसका फेस नहीं होता। ऐसे बहुत सारे पोस्ट को देखकर होगुई दोकी से बताती है वो क्लास में कितना इनोसेंट है पर वो टोटली रोमांटिक है। फिर होगुई क्लास में चेयर्स को बेंच के ऊपर रख रही होती है। दोकी जल्दी जा चुकी होती है इसलिए होगुई अकेले ही काम कर रही होती है।
तब वहाँ वो लड़की आती है जो म्यूजिक क्लास में सर को देखकर मुस्कुरा रही थी और वो लड़की होगोई का मदद करती है और वो होगोई से बताती है मुझे तुम्हारे रेस्टोरेंट का फ्राइड चिकन बहुत पसंद है। और वो अपना एक पोस्ट को होगोई को दिखाती है और वो बताती है ये वही चिकन है जो तुम्हारे रेस्टोरेंट से खरीदा था, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे ये दिया था और मुझे ये बहुत पसंद है। तब होगोई थैंक यू कहती है। फिर होगोई उस लड़की के साथ गार्डन पर बैठकर उस लड़की का पोस्ट देख रही होती है जिसमें 2 फोन के कवर होते हैं, एक में लिखा होता है कि LO और दूसरे में लिखा होता है कि VE और वो लड़की अपना रियल फोन का कवर दिखाती है। नेक्स्ट सीन में म्यूजिक सर होगोई के रेस्टोरेंट पर चिकन खरीद रहे होते हैं। तब होगोई वहाँ आती है। होगोई को रेस्टोरेंट पर देखकर सर उससे पूछते हैं क्या ये तुम्हारे पेरेंट्स का रेस्टोरेंट है? होगोई हाँ कहती है। जब होगोई के पेरेंट्स को पता चलता है कि वो होगोई के सर है, वो उन्हें स्पेशली ट्रीट करने लगते हैं। फिर होगोई के सर चिकन लेकर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में होगोई डिलीवरी करने के लिए कहीं जा रही होती है। तब वो उस लड़की को देखती है जो म्यूजिक सर को देखकर क्लास में मुस्कुरा रही थी। वो इस बार भी सर को आते हुए देखकर मुस्कुराकर उनका हाथ पकड़ लेती है। अगले दिन होगोई जीहुन के कहने पर सुबह के 7:30 AM के बस पर चढ़ जाती है। फिर नेक्स्ट स्टॉप पर जीहुन चढ़ जाता है। सभी बस के लोग चिल्ला रहे होते हैं कि बस और कितने लोगों को चढ़ाओगे? उस बस में बहुत सारे लोग होते हैं। फिर जीहुन होगोई के पीछे खड़े होकर होगोई को प्रोटेक्ट कर रहा होता है जैसे कि शील्ड हमें प्रोटेक्ट करता है। होगोई उसे ऐसे देखकर मुस्कुराने लगती है। फिर होगोई फिर से उस लड़की को देखती है। वो इस बार भी म्यूजिक सर के साथ ही होती है। उसे म्यूजिक सर की गाड़ी से उतरते हुए देखकर होगोई शॉक हो जाती है। तब जीहुन उसे पूछता है क्या हुआ? होगोई जवाब देती है कुछ नहीं। फिर स्कूल पर होगोई फिर से उस लड़की का पोस्ट को देख रही होती है और वो सोचती है मुझे लगता है ये दोनों डेटिंग कर रहे हैं। फिर वो लड़की म्यूजिक क्लास पर गाना गा रही होती है। फिर से म्यूजिक सर उसकी तारीफ करने लगते हैं। तब होगोई अपने आप से कहती है वो उसका साइड लेकर कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। फिर कुछ देर बाद एक लड़की आकर सबसे बताती है हमारे म्यूजिक सर जल्द ही शादी करने वाले हैं। तब वो लड़की जो म्यूजिक सर को पसंद करती है वो शॉक्ड हो जाती है और सीधे म्यूजिक सर के पास जाकर जोर से बताती है आप शादी कैसे कर सकते हो? आप तो मुझे पसंद करते थे ना। तब म्यूजिक सर उसे क्लास जाने के लिए कहते हैं। इसे होगोई देख रही होती है। म्यूजिक सर उसे काम करने की कोशिश करते हैं पर वो जोर से रोने लगती है और नीचे फ्लोर पर गिर जाती है। फिर क्लास में सभी बच्चे कह रहे होते हैं कि सच में मुझे लग रहा है कि टीचर कुछ उससे ज्यादा ही नाइसली बात कर रहे थे। तब एक लड़की बताती है जब मैं सबके फोन्स कलेक्ट कर सर के पास ले गई तब उनके फोन के कवर पर लिखा था कि LO और मिन्हा के फोन के कवर पर VE लिखा था। तब मुझे कुछ अजीब लगा। वही जीहुन होगोई जीहुन का दोस्त कांगमिन और दोकी साथ में इसके बारे में सोच रहे होते हैं। तब वहाँ मिन्हा आती है यानी वही लड़की जो म्यूजिक सर को पसंद करती है। तब सभी बच्चे उसे सच कहने के लिए कहते हैं पर वो उन्हें इग्नोर करती है। फिर कुछ देर बाद जीहुन होगोई को टेंशन में देखकर उसे जूस देता है पर वो नहीं पीती। तब सभी तीनों दोस्त होगोई को झुककर देखने लगते हैं। फिर होगोई सबको सच सच बता देती है जैसे कि पोस्ट के बारे में और उनके रेस्टोरेंट के चिकन के बारे में। तब जीहुन होगोई को जूस पिलाते हुए पूछता है कि सर रियली ऐसे करेंगे? फिर रात को होगोई और दोकी उस लड़की को यानी मिन्हा को उसके घर ले जाते हैं। तब मिन्हा के वॉचमैन उससे पूछते हैं आज क्यों तुम अपने टीचर के साथ नहीं आई? मिन्हा वॉचमैन को कोई जवाब नहीं देती। फिर होगोई और दोकी उसे छोड़ने के बाद उसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर होगोई रेस्टोरेंट पर मिन्हा का पोस्ट देख रही होती है। तभी उसके पापा मिन्हा की फोटो देखकर उसे बताते हैं मैं इस लड़की को जानता हूँ। तब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ होगोई के पापा डिलीवरी के लिए होगोई के टीचर के घर जाते हैं। तब उनका पेट खराब हो जाता है। फिर वो होगोई के टीचर को फूड देकर पूछते हैं क्या मैं आपका बाथरूम यूज कर सकता हूँ? तब टीचर हाँ कहते हैं। फिर होगोई के पापा बाथरूम जाकर वापस आते हैं। फिर पैसे लेकर वो थैंक यू कहकर वहाँ से जा रहे होते हैं। तब मिन्हा वहाँ आती है और सर को कुछ कुकीज देती है। वही होगोई के पापा इसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। यहीं पर फ्लैशबैक खत्म होता है। इन सब को सुनकर होगोई कंफ्यूज हो जाती है। यहीं पर एपिसोड 8 खत्म होता है। अगला एपिसोड लेकर हम बहुत ही जल्द आएंगे। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।